नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। कटनी में सोने का बड़ा भंडार मिला है और इसको लेकर के सरकार और एक बड़े उद्योगपति के बीच एग्रीमेंट भी हो चुका है। कुछ ही दिन में यहाँ पे सोने का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। ये भंडार मिला है यहाँ के इमलिया गांव में और इसको लेकर के यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि पिछले 50 सालों से लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ पे सोना है और जिस स्थान पे ये एग्रीमेंट हुआ है, जिस स्थान को लेकर के, उसको यहाँ के आसपास के लोग सुनाही के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जिले में माइनिंग गतिविधियों से और बढ़ावा देना है ताकि क्षेत्र के विकास के अवसर खुलें और राजस्व की वृद्धि हो शासन की। उसी क्रम में एक माइनिंग का लीज जिसमें कि गोल्ड और भी कुछ मिनरल्स मिले, कंपोजिट माइन है, उसका कल अनुबंध राज्य शासन से अनुमति के उपरांत किया है और ऐसी आशा है कि इस माइनिंग की शुरुआत होने से क्षेत्र में रोजगार और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। कब तक चालू हो सकती है माइन? उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, टाइम लगेगा। अभी उसमें भू प्रवेश कराएंगे, उसके बाद खनन चालू होगा। कल ही पट्टा संपादित हुआ है, तो मुझे लगता है कि आगामी 4-5 महीने में चालू होने की संभावना बनी चाहिए। ये मुंबई की एक कंपनी है, उनके द्वारा लिया गया। कितने हेक्टेयर में रहेगी? ये लगभग 6 हेक्टेयर की माइन है। 18 सितंबर को सीएम मोहन यादव का एक कार्यक्रम था यहाँ पे। सीएम मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में इस बात की पुष्टि की कि यहाँ पे स्वर्ण भंडार मिला हुआ है और इसको लेकर के एग्रीमेंट हुआ है। सीएम मोहन यादव ने कटनी को कनकपुर की संज्ञा दी और इमलिया गांव में सोने के भंडार की जानकारी साझा की थी। इसके बाद नवरात्रि से एक दिन पहले ही खनन को लेकर एग्रीमेंट पर साइन किए गए। करो हमारे कटनी के बदलते दौर के लिए। कटनी कनकपुरी बनने वाली है। कहाँ हमारा वो भगवान राम का युग जिसमें हमने सुना था कि उसने लंका सोने की बनाई। मुझे क्या मालूम कटनी वाले जमीन में सोना लेके बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में। क्या भाग्य है आपका। इधर कटनी में जमीन के नीचे सोना और पन्ना के नीचे हीरा लेके बैठे। गजब करके आपको। ऐसा भी कोई भाग्य होता किसी का? ये केवल आप ही का हो सकता है। और ये नीचे की धातु छोड़ो, ये ऊपर बैठे हुए बच्चे भी देवी देवता से कम नहीं है। आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जिस कंपनी को ये लीज मिली है उस कंपनी ने 121 करोड़ रुपए में बोली लगाकर यह खनिज पट्टा हासिल किया है। इसके तहत इमलिया स्थित 6.51 हेक्टेयर भूमि पर उस कंपनी को खनन का अधिकार दिया गया है। यह मध्य प्रदेश की पहली सक्रिय स्वर्ण खादान होगी। खनन विभाग के मुताबिक इमलिया गोल्ड ब्लॉक में प्रतिवर्ष 33,000 टन सोने के उत्पादन का अनुमान है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे तकरीबन 3,57,000 टन सोने का भंडार है। इसके अलावा दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पे चांदी का भी भंडार है। इस खदान की खोज का सफर साल 1974 में शुरू होकर 2025 में पूरा हुआ है। 70 से अधिक ड्रिलिंग और बोरिंग से लिए गए सैंपल की जांच में यहां सोना और अन्य बहुमूल्य खनिजों की पुष्टि हुई है। साल 2020 में लीज को सैद्धांतिक मंजूरी और अक्टूबर 2023 में खनन योजना को अंतिम स्वीकृति मिली। अब तक बड़े पैमाने पर स्वर्ण खनन केवल कर्नाटक के कोलार और हत्ती क्षेत्रों में होता है। इमलिया खदान शुरू होने के साथ ही मध्य प्रदेश भी इस सूची में शामिल हो जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के ही जबलपुर और सिंगरौली में भी सोने के भंडार का पता चला है। हालांकि अभी वहां शुरुआती स्तर पे ये जानकारी मिली है कि सोने का भंडार है। अभी इसको लेकर के खनन विभाग जांच कर रही है और ये पता कर रही है कि जबलपुर और सिंगरौली में कितना स्वर्ण भंडार है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।